आज हमारा दोस्त सब तो कुछ आप सबके लिए। तो मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, अगर आप फालतू बैठ रहे हो, इससे अच्छा कुछ काम ही करो। और अगर कोई आपकी बुराइयाँ कर रही है तो कोई नहीं, करने दो। बुराई करने से आपका कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपका कोई एम है, कोई ड्रीम है, तो आप उसको पूरा करो। कभी भी चीज़ों को नहीं टालो। मैं हूँ, मेरे को क्या रहता है, अपने आप को ज़िद्दी बनाना पड़ता है कभी कभी लाइफ में। बहुत सारे लोग पीछे पड़े रहेंगे, यार वीडियो बनाती है, इसकी वीडियोस मैं देखती हूँ, इसको ऐसे वीडियो बनाना नहीं आता, इसको ऐसे वीडियो बनाना नहीं आता, सब कुछ करते हैं। बट मेरा क्या है भाई साहब कि एक्चुअली जब मैं घर पे हूँ, सबसे बड़ी बात मैं खाली हूँ। और पता है, जब कोई वर्क कर आता है, कुछ ना कुछ करने लगता है ना, तो उसको बैठना अच्छा नहीं लगता। तो मेरा क्या है कि मेरे को वैसे भी इसमें इंटरेस्ट है, तो मैं इंटरेस्ट है तो भाई उसको करना ही चाहिए। और सबसे बड़ी बात होती है कि अपनों का हाथ, तो अपनों का हाथ साथ में है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई और अपने भी आकर कहें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस वजह से जितने भी लोग हैं जो आज वीडियो बनाना चाहते हैं या कुछ भी बनाना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, या फिर कोई और भी उनकी ड्रीम हो, वीडियो से रिलेटेड नहीं, कोई और भी ड्रीम हो, तो उसको पूरा करना, उससे एकदम पीछे नहीं हटना, चाहे कितना भी कोई पीछे पड़ा रहे। हाँ, बस सच के रास्ते पे चलना। कितना भी कलयुग चल रहा है, बुराई चल रहा है, कुछ भी चल रहा है, आप सीधे गलत का विरोध करो, सीधे जवाब दो, उसमें पीछे नहीं हटो। क्योंकि जो गलत का विरोध करता है, जो जवाब देता है ना, वही इंसान आगे बढ़ता है। क्योंकि गलत तो वैसे भी आदमी करेगा, उसका नेचर है, उसका आदत है झूठ बोलना, तो वो बोलेगा, वो अपनी आदतों से पीछे नहीं हटेगा। चाहो तो आपकी दो सच्चाई, दो बातें सुन के वो शायद हट जाए, तो ऐसा नहीं होगा भाई। दुनिया बहुत अजीब सी चीज़ है। तो मेरे दिल की बात थी, मैं सोची आप लोग से शेयर करूँ। क्योंकि क्या होता है ना, मेरे पास भी बहुत सारे टाइम नहीं होते हैं, बच्चे होते हैं, आप आवाज़ भी सुन रहे हैं ना इसकी बच्चे भी होती है, फैमिली भी होती है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, पति का केयर करना होता है, और बहुत सारी चीज़ें होती है। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो, एक हाउस वाइफ भी हो ना, तो आपके पास बहुत सारा काम होता है। दिन भर अगर आप खाली नहीं हो सकते, बट उसी में आपको टाइम निकालना, अगर आपका कोई ड्रीम है तो उसको पूरा ही करना पड़ेगा। मैं करती हूँ भाई, मैं पीछे नहीं हटती। क्योंकि आपके पीछे आपके कमेंट करने वाले बहुत मिलेंगे, हज़ारों मिलेंगे। मैं ही हूँ, मैं एक वीडियो बना के डालती हूँ ना, उसके पीछे हज़ारों लोग होते होंगे ना, मेरी इस वीडियो को देखते होंगे, इसमें कमेंट करते होंगे, इसमें ढूंढते होंगे, अच्छा आज ये नया पहना है, ये कहाँ से लिया होगा, अच्छा ये कितने का होगा। और उसके बाद ऐसी कमेंट हो सकता है, या फिर यार ये वीडियो बना रही है, यार इतने दुख सुख में फिर भी वीडियो बना रही है, इतना दुख का टाइम है, इतना सुख का टाइम है, या फिर कैसे बाहर घूम रही है, इसके पति कुछ बोलते नहीं है, इसके माँ बाप कुछ नहीं बोलते, इसके ये कैसे घर संभालती है, कैसे बच्चे संभालती है। भाई ये सब क्वेश्चन होता है। ये सब क्वेश्चन आपको क्या लगता है कि अंकिता को नहीं पता होता है? बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बट पता होने के बाद भी, क्योंकि जो आपके हैं, जिनसे आप कहते हो, वही आकर मेरे को बताते हैं, सच्चाई है। लेकिन अंकिता पीछे नहीं हटती भाई। कहो जिसको जितना कहना है कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बनाना वीडियो, मेरे सब्सक्राइबर, मेरी फैमिली, मेरे यूट्यूब वाले साथ हैं, बस मुझे यही चाहिए। ये मैं सबके लिए बता रही, ऐसा सबके लिए बोला जाता है, खास मैं अपना नहीं बताई। मैं इतनी सीरियस होकर बोली, आप लोग सोच रहे मेरी कहानी है, नहीं नहीं, मैं अपनी स्टोरी नहीं बता रही हूँ, ये सच्चाई है भाई। चाहे आप इसको मेरे पे कोरिलेट करके बोलो या अदर वन, क्योंकि जिसके जिसके ऊपर होता होगा, ये मेरा वीडियो देखेगा तो ज़रूर कमेंट करेगा हाँ उसके ऊपर होता है। ये सबके ऊपर होता है। अरे बड़े बड़े यूट्यूबर भी हैं ना, तो उनको क्या है ना, उनकी उस टाइम फैमिली नहीं बोलेगी, क्योंकि वो तो बड़े हो गए हैं, वो तो एक बड़े यूट्यूबर है। लेकिन जो अदर होंगे ना, जो उनके अगेंस्ट काम करेंगे, वो ज़रूर उनको जवाब देंगे, ज़रूर बोलेंगे। तो वही होता है, वो सबके साथ होता है भाई। आप चाहे छोटे पे रहो, चाहे बड़े पे रहो, वो होना ही होना है। तो उससे कभी पीछे नहीं भागो, कभी भी नहीं भागो, और ना कभी पीछे भागने चाहो। कभी भी आपके पास कोई भी टैलेंट हो, वो कहते हैं ना कि बेसुरा गाना, सुर वाला गाना, बेसुर गाना, कोई कोई बेसुर गाना भी गाता है, कोई कोई कॉमेडी वीडियो ऐसा ऐसा कर देता है, तो वो आगे बढ़ता है ना। बट उसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। रीज़न ये होते हैं कि उसको कमेंट करने वाले, इसको बोलने वाले, दुनिया इतनी गंदी है ना, कितनी घटिया कि कभी कह नहीं सकते। इस वजह से ये मोटिवेशन है सभी के लिए। प्लीज़ आप लोग अपने एम पे ध्यान दो। आप ये नहीं दो, अभी आप अंडर 30 हो, ना कि 40 हो गए, ना कि 30 हो गए हो, ना कि 35 हो गए, ना कि 50 हो गए हो। अभी जो अंडर 30 है उसके पास बहुत सारे चांस है। जो 30 हो जाता है तो उसके पास भी चांस होते हैं, 40 तक चांस होते हैं। लेकिन क्या होता है ना कि उसका दिमाग जो होता है ना, वो दिमाग ये वाला दिमाग नहीं होता। उसका दिमाग जैसे 100 साल वाली औरतें होती हैं ना, बात करती हैं बुजुर्गों वाली, वो सेम बात ही होती है। होता है भाई, आप लोग मानो। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि उनका नहीं है। जैसे एग्जांपल, मेरे यूट्यूब पे रेनू दीदी आती हैं, वो 35 हैं, बट उनका ऐसा माइंड नहीं है।
वो खुद को आगे बढ़ाती हैं, खुद को अपने 20 की उम्र में जीती हैं। कितना अच्छा लगता है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है उनको देखकर। मैं खुद मोटिवेट होती हूँ कि भाई अभी तो मैं 25-26 साल की हूँ, 26 साल की हूँ, तो मेरी क्या ही उम्र है, तो मेरे को बढ़ना चाहिए, मेरे को करना चाहिए, ये मोटिवेशन मिलता है। और सच बता रहे हैं, खुद से खुद को मोटिवेट करो गाइस, नहीं तो कोई करने वाला नहीं है आपको ना। आप सोच रहे हो ना आपके कोई अपने नहीं है, कोई भी अपने नहीं है। जिससे शादी हुई एक पति सही है ना, तो उसके अलावा कोई अपने नहीं है, या आपके माँ बाप हैं। और हर इंसान के माँ बाप भी मैं देख रही हूँ कलयुग में, माँ बाप भी कलयुगी हो गए हैं। ऐसे हो गए कि जिनको 4-5 बेटे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है वो उस बहू को क्या बोल दे रही है, उस बहू से क्या बोल दे रही है, तो कहीं उस बेटे से क्या बोल दे रही हैं, तो कहीं आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ऐसा हो गया, आप कितना भी सोचो कि नहीं हो, होना ही होना है, क्योंकि आपके दिमाग का एक जैसा नहीं होता है। इस वजह से चीज़ों को थोड़ी सी छोड़ो और आगे बढ़ो। और मैं खुद के लिए भी ये चीज़ बोल रही हूँ, मैं खुद को भी आप लोग को जो बता रही हूँ, मैं खुद को भी मोटिवेट कर रही हूँ, क्योंकि लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड है। आप ऐसे जी नहीं सकते, ज़िंदगी जी नहीं सकते हो। कितना भी आपके पास पैसे हैं, रुपए हैं, भरे हैं, पड़े हैं, लेकिन टेंशन उसके भी लाइफ में है। आपको लगता है टेंशन नहीं है, बहुत टेंशन होता है। जिसके पास बहुत पैसे हैं ना, पैसे के पीछे ही पागल है। जिसके पास नहीं है तो वो रो रहा है कि पैसा ही नहीं है। जिसके पास कहते हैं ना कि चीज़ें रहकर भी दिक्कत, न रहकर भी दिक्कत, वही होता है। सबसे बड़ा मेंटली टेंशन होता है। जो मेंटल होता है ना, उसको मेंटल कंडीशन सही रहना चाहिए और अपनी बॉडी सही रहनी चाहिए। आज एक आदमी बीमार हो जा रहा है ना, करोड़ों रुपए अपने अकाउंट में रखकर चला, अपने पर्स में रखकर चला, उसका करोड़ों रुपए उसको काम नहीं देगा, वो पैसा जाएगा उसके मेडिसिन में। लेकिन जो बॉडी का अपना दर्द होता है, जो अपना बॉडी झेलता है, जो इंजेक्शन, जो अदर चीज़ें झेलता है, वो कोई नहीं झेलता है। तो वही कहते हैं कि पैसा जो होता है ना, पैसा आपको पैसा चिपका के आपकी बीमारी नहीं ठीक कर सकता। पैसा है तो हाँ, पैसे से आप बीमारी को कोशिश कर सकते हो ठीक करने का। अगर ठीक हुआ तो ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ तो नहीं ठीक हुआ। इसको कहते हैं पैसा। तो आज मेरे मन में था कि मैं आप लोग को एक्चुअली आज मैं वीडियो कुछ और बनाने वाली थी। मेरे 2000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए, तो उसके बारे में आप लोग को कुछ बताने वाली थी। बट आज मैं सोची कि आज मैं आप लोग को यही वीडियो बनाऊंगी और इसी बारे में बनाऊँगी, क्योंकि मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फ्रेंड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और मुझे पता है कि मेरे जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो कि अभी जीरो से शुरुआत किए हैं, बट वो धीरे धीरे ग्रोथ कर रहे हैं, आगे बढ़ेंगे। तो वही अपना भी है। पता है मैं अभी क्या है, मैं यूट्यूब चलाते चलाते मैं बीच में आकर इसको स्किप नहीं कर सकती। स्किप कराने के लिए बहुत कोशिश हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, बट मैं नहीं की। इसलिए नहीं की कि पीछे नहीं हट सकते भाई। आज पीछे हट जाओगे तो फिर सही नहीं है। चीज़ें जो करना है उसमें आगे बढ़ो। और मैं कभी अपनी चीज़ों से पीछे नहीं हटती हूँ। मैं खुद को मोटिवेट करती हूँ, खुद को। क्योंकि और ना मैं किसी की बातें सुनकर चलती हूँ भाई। बहुत सारे लोग आपको बहुत शिक्षा देंगे, ऐसे ऐसे शिक्षा देंगे ना भाई, लगेगा वो बहुत बड़े शिक्षित हैं। वो तो ज्ञान की पूरी बुक लिख के बैठे, PhD की हैं शिक्षित का, लेकिन उनका शिक्षा कभी नहीं लेना जो बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा देता है। कभी भी जो आपके वही वही इंसान आपके होते हैं ना, जो आपको अपना नहीं मानते हैं। बस आपको शिक्षा देंगे, चार समाज में आपको सिखाएंगे, हाँ ऐसे, मतलब वो आपको दिखाएंगे। मेरी एक्सपीरियंस बता रहा है। चार समाज में खड़े होकर भाई इनको तो सब इनको ऐसी वैसी, मतलब अलग अलग चीज़ें बताएंगे, कहेंगे मेरी एक्सपीरियंस है भाई, ये मेरी 30-40 साल की एक्सपीरियंस है। बट वही चीज़ ना आप बिल्कुल नहीं करना। आप अपने दिल से, हमेशा अपने दिल का सुनना, अपने दिल से करना, और कभी भी चीज़ों से पीछे नहीं हटना। देख रहे हैं ये हालत है, मेरा पेन से सब खरोच डाल रही है बेटा बेटा। तो यही कहते हैं, हर माँ का, हर लोगों का यही होती है ज़िंदगी। सबको लगता है ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती है, सबकी ज़िंदगी यही होती है। हमारे भी घर है, बच्चे हैं, परिवार है, सब संभाल रहे हैं। ओके ओके, बुक बेटा, नोटबुक। तो इसको क्या है ना, नोटबुक मैंने दिया है पढ़ने के लिए, इसको नोटबुक चाहिए था, लेकिन ये नोटबुक में नहीं लिख रही है, इसको लिखना है यहाँ पे लिखना है। तो यही था गाइस। आप लोगों को कैसा लगा आज का मेरा वीडियो, आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करना। आप लोग मेरे साथ प्लीज़ बने रहना। आप लोग का ही सपोर्ट मुझे आगे बढ़ाता है, मोटिवेट आगे बढ़ाता है। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन एंड लव यू, थैंक यू।